जरूरी नहीं कि हम नमाज पढ़े तो बच्चे हो जाए, रोजा रखे तो बच्चे हो जाए। मेरे पास भी एक वाकया आया था, एक साहब को बच्चे नहीं, तो मैं वजीफे देने वाला था। बच्चे पैदा ना हुए तो वजीफे हैं ना, इस्तिग़फ़ार कसरत से पढ़ते रहो, औलाद हासिल होगी। वस्तग़फ़िरू रब्बकुम इन्नहु कान गफ़्फ़ारा युरसिलिस समाअ अलैकुम मिदरारा व युमदिदकुम बिअम्वालिन व बनीन व यजअल लकुम जन्नातिन व यजअल लकुम अनहारा। तफसीर उठाकर देखो, जो कसरत से इस्तिग़फ़ार करता है, कसरत से इस्तिग़फ़ार पढ़ता है, अल्लाह तबारक व तआला उसे माफ़ भी करते हैं और उस इलाके में बारिशों के फैसले भी होते हैं। अल्लाह उसके माल में बरकत भी देते हैं। अगर बेटे नहीं तो बेटे भी देते हैं। सुभान अल्लाह। माफ भी करते हैं, बारिशों के फैसले भी होते हैं, माल में बरकत। बेटे नहीं तो बेटे भी। पूरा इस्तिग़फ़ार आता है। इस्तिग़फ़ार की भी कई शक्लें हैं, इस्तिग़फ़ार की भी कई किस्में हैं। अगर पूरा आता है तो पढ़ते रहो, या नहीं तो कम से कम अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी, चलते फिरते उठते बैठते पढ़ते रहो। माल नहीं बरकत नहीं, माल नहीं बरकत नहीं, कमाई नहीं। एक जुमला तो ऐसा मुझे परेशान करता है जिसकी कोई हद नहीं। आकर ऐसा बेवकूफ़ाना सवाल करते हैं, मौलाना हाथ को पैसे आता, मौलाना जाता का मालूम नहीं है, क्या गायब हो जाता? आता सो भी मालूम, जाता सो भी मालूम, लेकिन जाने का मामूल ज्यादा हो जाता है। रुकता नहीं पैसा, जरूरतें बाकी रहती हैं, पैसा खर्च हो जाता है। कसरत से इस्तिग़फ़ार पढ़ो। ऑटो चला रहे हैं, इस्तिग़फ़ार। सोफा बना रहे हैं, इस्तिग़फ़ार। पढ़ने पढ़ाने का काम है, फरागत है, इस्तिग़फ़ार। मेरे नबी मासूम, सवाल ही पैदा नहीं होता गुनाह का, फिर भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कसरत से इस्तिग़फ़ार करते थे। औलाद ना हुए तो कोई वजीफा है। एक साहब आए, आने के बाद हजरत बच्चे नहीं हो रहे हैं, मैं उनको वजीफा दे रहा था तो उन्होंने अचानक ज़ुबान से एक जुमला बोले, ये कोकट की नमाज छोड़ता नहीं हजरत, फिर भी की अल्लाह जरा नहीं सो। ऐसे सवालात पैदा होते रहते हैं। गलत सवालात से बचो। ईमान के अंदर खतरा पैदा करने वाले सवालात से बचो। आमाल बर्बाद करने वाले सवालात से बचो। कभी सवाल अंदर से पैदा होता है, कभी सवाल शैतान पैदा करता है। नमाज पढ़े तो बच्चे होना ज़रूरी नहीं, रोज़ा रखे तो बच्चे होना ज़रूरी नहीं। वजीफे हैं, अल्लाह से मांगो। हमारी नमाजें, हमारे रोज़े, हमारी तिलावत, हमारा तक़वा, हमारी तहारतें सब एक तरफ, अंबिया की नबूवत एक तरफ, औलिया की विलायत एक तरफ, अंबिया की नबूवत एक तरफ। जबरदस्त अकीदा है ये मेरे प्यारों। वक्त का तकाजा है मैं जोड़ते हुए मसाइल को बयान करना
चाहता हूँ, बात आ रही है तो अर्ज करता हूँ, इस अकीदे में मुसलमान अपने ईमान का सौदा कर रहे हैं। बच्चे देता अल्लाह ताला, शुक्र अदा करो, नहीं देता तो सब्र करो, उसके पास मांगते रहो, मांगते रहो, मांगते रहो। जवानी रही तब भी मांगो, अगर जवानी खत्म होकर बुढ़ापा शुरू हो गया तब भी मांगो। 60 साल के हैं तब भी औलाद मांगो, 70 साल के हैं औलाद नहीं औलाद मांगो, 80 साल के हैं औलाद नहीं हुई औलाद मांगो, 90 साल के हैं औलाद नहीं हुई औलाद मांगो। डॉक्टर कह दिया अब औलाद होने का सवाल पैदा नहीं होता, वो बात अपनी जगह पर रखो, लेकिन औलाद मांगो। अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को, हज़रत हाजिरा अलैहिस्सलाम को, हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम को बुढ़ापे में औलाद देकर हमारे ईमान को मजबूत कर दिया और ये बता दिया कि अगर मैं देना चाहूँ तो बुढ़ापे में भी औलाद दे सकता हूँ। और इन अंबिया को औलाद देने में देर करके ये बता दिया कि ये वो ताकत है जो सिर्फ मेरे पास है, मेरे अलावा किसी के पास ये ताकत नहीं है। औलिया के वास्ते से दुआ करो, अख्ताब के वास्ते से दुआ करो, गौस व खुतब के वास्ते से दुआ करो, लेकिन ये अकीदा झाड़ कर बाहर निकाल दो। फलां वली के मज़ार की ज़ियारत करेंगे तो बेटा होगा, फलां वली के मज़ार की ज़ियारत करेंगे तो बेटी होगी, फलां जगह पर जाकर बकरा या बकरी ज़िबाह करेंगे, फूल की चदर चढ़ाएंगे या और रेशमी चदर चढ़ाएंगे या और कुछ काम करेंगे। औलाद के फैसले होते हैं, किसी वली के पास ये ताकत नहीं, किसी गौस के पास ये ताकत नहीं, किसी कुतुब के पास ये ताकत नहीं। अगर होती किसी वली और गौस और कुतुब के पास, बदरजे औला अंबिया के पास ये ताकत होती। अंबिया के पास भी ये ताकत नहीं। अंबिया दुआ कर सकते हैं, अंबिया दुआ कर सकते हैं, हमारे लिए दुआ कर सकते हैं, औलिया दुआ कर सकते हैं, गौस व कुतुब व अब्दाल दुआ कर सकते हैं, लेकिन औलाद देने की ताकत सिवाय अल्लाह तबारक व तआला की किसी के पास नहीं। ये अकीदा अगर हमारा नहीं है तो इसका नतीजा क्या है कि हम कुरान पढ़ते नहीं। अल्लाह कुरान में साफ कह दिया, यहबु लिमन यशाउ इनासा व यहबु लिमन यशाउ ज़ुकूर व यजअलु मन यशाउ अकीमा औ युज़व्विजुहुम ज़ुकराना व इनासा। अल्लाह ताला फरमाता है मैं जिसे चाहता हूँ उसे बेटियाँ देता हूँ, मैं जिसे चाहता हूँ उसे बेटे देता हूँ, मैं जिसे चाहता हूँ उसे दोनों मिला कर देता हूँ। अगर मेरी मर्जी नहीं तो मैं उसे बांध बगैर औलाद के रख देता हूँ। इस अकीदे में मर्दों से ज्यादा औरतें मुब्तला हैं, मर्दों से ज्यादा औरतें मुब्तला। औलाद नहीं हुई तो इतना परेशान होती है, इतना परेशान होती हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। अकरम साहब क्या कहना, मैं तो सिर्फ औलिया के दरबार पर जाने की बात कर रहा हूँ। औलाद ना हो तो आज हमारी कौम की औरतें कुफ्र का दरवाज़ा भी खिटखिटाती हैं। मूर्ति पूछा और चढ़ावे में मुब्तला है। थानवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं ईमान एक बारीक तागे के मानिंद है, कुफ्र की आग लगना ज़रूरी नहीं, भाप भी लग जाए तागा टूट जाता है। अल्लाह वालों की बातें सोने चांदी में तोलने के लायक है। मुजद्दिद मिल्लत हज़रत शाह अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते
ईमान एक बारीक तागे के मानिंद है, कुफ्र की आग लगना तो दूर की बात, भाप भी लग जाए जलकर खाक हो जाता है। औलाद अल्लाह ताला चाहे तो दे, चाहे तो ना दे, कभी पहले दे दे, कभी बाद में दे दे, उसकी मर्जी है। तड़पने की इजाज़त है, मांगने की इजाज़त है, हासिल करने की कोशिश करने की इजाज़त है, लेकिन गलत रास्ता इख्तियार करने की ज़रूरत नहीं है।